बुद्ध या अंबेडकर। मान्यवर कांशीराम ने चुनाव आयोग से सफेद हाथी ही क्यों मांगा था? जानिए कैसे तय हुआ बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह। नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह, आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। बहुजन समाज पार्टी मुख्य रूप से बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करती है। बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जाति प्रथा में निचले तबके के लोगों को बहुजन कहा करते थे। वे मानते थे कि बहुजन समाज एक हाथी की तरह है, विशालकाय और बेहद मजबूत। वहीं पार्टी का नीला झंडा नीले आकाश का प्रतीक है। भारत के चुनावों में अमूमन पार्टियों को उनके नेताओं से ज़्यादा उनके चुनाव चिन्ह से जाना जाता है। हमारे देश में चुनाव चिन्ह केवल एक सिंबल नहीं होता है, यह उस पार्टी की विचारधारा और उसके उद्देश्यों की झलक दिखलाता है। इन चिन्हों का भी अपना दिलचस्प इतिहास रहा है। आज ऑनलाइन बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के चुनाव चिन्ह हाथी की। बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में मान्यवर कांशीराम ने किया था। वर्तमान में इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है, लेकिन शुरुआत में पार्टी के उम्मीदवार चिड़िया के निशान के साथ चुनावी मैदान में उतरा करते थे। आइए जानते हैं मान्यवर कांशीराम ने चुनाव चिन्ह के लिए इलेक्शन कमीशन से हाथी ही क्यों मांगा था। इस सिंबल का देश के पहले आम चुनाव से क्या संबंध है? पार्टी गठन होने के शुरुआती कुछ सालों तक बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह चिड़िया हुआ करती थी। अगर इस चिन्ह के साथ पार्टी कहीं चुनाव जीत जाती तो उसका चिन्ह ये ही बन जाता। लेकिन बहुजन समाज पार्टी चिड़िया छाप में चुनाव जीतने में विफल रही। गठन के बाद 5 साल तक लगातार हारने के बाद बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख नेता मायावती 1989 में पहली बार हाथी का चुनाव चिन्ह लेकर बिजनौर में खड़ी हुई। चुनाव के परिणाम उनके पक्ष में आए और वे सांसद बन गई। यहीं से बहुजन समाज पार्टी और हाथी की दिलचस्प कहानी शुरू हुई। 1989 में बीएसपी चीफ मायावती की जीत के बाद बसपा ने चुनाव आयोग से हाथी सिंबल की डिमांड की, क्योंकि उस समय हाथी पर किसी और पार्टी का अधिकार नहीं था। आयोग ने बहुजन समाज पार्टी की मांग को पूरा किया और उन्हें हाथी चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया। हाथी को लेने के पीछे और भी कई कारण थे। इनमें से सबसे प्रमुख कारण मान्यवर कांशीराम के प्रेरणा स्रोत स्व संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जी थे। बहुजन समाज पार्टी मुख्य रूप से बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करती है। मान्यवर कांशीराम जाति प्रथा में निचले तबके के लोगों को बहुजन कहते थे। उनकी आबादी बाकी जातियों से ज्यादा थी। मान्यवर कांशीराम मानते थे कि बहुजन समाज एक हाथी की तरह है, विशालकाय और बेहद मजबूत। हाथी चुनने के पीछे एक बड़ी वजह भीमराव आंबेडकर जी भी थे। देश के पहले आम चुनाव में संविधान निर्माता डॉक्टर आंबेडकर की पार्टी भी चुनाव लड़ी थी। उनकी पार्टी का नाम था ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, अनुसूचित जाति महासंघ।
इसका चुनाव चिन्ह था हाथी। लेकिन 1956 में ही B.R. आम्बेडकर ने महासंघ को बर्खास्त कर दिया। मान्यवर कांशीराम को डॉक्टर आम्बेडकर जी की राजनीति का उत्तराधिकारी माना जाता था। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद मान्यवर कांशीराम की सभाओं में एक नारा खूब गूंजता था, बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांशीराम करेंगे पूरा। डॉक्टर आम्बेडकर की पार्टी का चुनाव चिन्ह चुनना उनकी प्रथा को कायम रखने का प्रतीक था। हाथी का बौद्ध धर्म से भी खास रिश्ता है। अपने अंतिम समय में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने इस धर्म को अपना लिया था। उन्होंने 1935 में योवालो में कहा था कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध ग्रंथों में हाथी अक्सर बुद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई लोग मानते हैं कि बुद्ध का पुनर्जन्म सफेद हाथी से हुआ था जो स्वर्ग से उतरे थे। बुद्ध की जातक कथाओं में भी हाथी का जिक्र मिलता है। गौतम बुद्ध की मां महामाया ने सपना देखा था कि एक सफेद हाथी अपनी सूंड उठाए कमल का फूल लिए हुए उनके गर्भ में आ रहा है। एक संत ने इसका मतलब बताया था कि पुत्र प्राप्त होगा और बहुत महान बनेगा। माना जाता है कि भीमराव आम्बेडकर जी ने जब अपनी पार्टी बनाई तो सफेद हाथी के सिंबल के तौर पर चुनने की एक वजह उन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव भी था। पार्टी का नीला झंडा नीले आकाश का प्रतीक है। आकाश जो जाति, पंथ, अमीर और गरीब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है और लोगों के साथ पूर्ण समानता का व्यवहार करता है। यह शांति का भी प्रतीक है। एक तरह से बहुजन समाज पार्टी मतदाताओं को न्याय और शांति का माहौल बनाने का वादा करती है। ऑनलाइन बुलेटिन का यह यूट्यूब चैनल आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।